दुनिया में एक नया ग्लोबल टेक अलायंस बन रहा है जिसका नाम है पैक्स सिलिका। और कहा जा रहा है कि ये गठबंधन टेक्नोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये है क्या और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। तो दुनिया में एक नया बहुत पावरफुल टेक क्लब बन रहा है और भारत को इसमें शामिल होने का इनविटेशन मिला है। लेकिन ये इनविटेशन इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी की जड़ तक ले जाएगा। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े इनविटेशन से जो ग्लोबल टेक की दुनिया में एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। तारीख थी 12 जनवरी 2026। भारत में अमेरिका के एम्बेसडर सर्जियो गौर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं कि भारत को पैक्स सिलिका में एक फुल मेंबर के तौर पर इनवाइट किया जाएगा। अब ये सिर्फ एक फॉर्मल बयान नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। तो सवाल उठता है कि आखिर ये पैक्स सिलिका है क्या? और जैसा कि सबटाइटल कहता है, यह सिर्फ सेमीकंडक्टर की कहानी नहीं है, मामला उससे कई ज्यादा बड़ा है। पैक्स सिलिका असल में अमेरिका के नेतृत्व में बना एक फ्रेमवर्क है। इसका मेन मकसद है सिलिकॉन की एक ऐसी सप्लाई चेन बनाना जो पूरी तरह सेफ हो और इनोवेशन को लगातार बढ़ावा दे। इसमें इंपॉर्टेंट मिनरल से लेकर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ कवर होता है। इसके 4 मेन टारगेट्स हैं। सबसे पहला, सेमीकंडक्टर और एआई जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के लिए सप्लाई चेन को सिक्योर करना। दूसरा, किसी एक देश पर ऐसी निर्भरता को कम करना जिसका इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है। तीसरा ये कि भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी मिनरल्स और मटेरियल की सप्लाई को सेफगार्ड करना। और चौथा, भरोसेमंद पार्टनर्स को साथ लाना ताकि वो मिलकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप और डिप्लॉय कर सकें। अमेरिकी अधिकारी इसे एक पॉजिटिव सम पार्टनरशिप कहते हैं। मतलब एक ऐसी पार्टनरशिप जहां सबकी जीत हो, किसी एक की जीत दूसरे की हार पर ना टिकी हो। उनका मैसेज क्लियर है, मकसद कोऑर्डिनेशन बढ़ाना है, किसी को बाहर करना नहीं। तो चलिए अब जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि जब ये सब शुरू हुआ तो इस क्लब में था कौन कौन। तो देखिए, इसके फाउंडिंग मेंबर्स में जापान, साउथ कोरिया, यूके और नीदरलैंड्स जैसे कई बड़े टेक पावर हाउस थे। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इस लिस्ट से एक बहुत बड़ा नाम गायब था, और वो था भारत। तो सवाल है, भारत क्यों नहीं था? उस वक्त अमेरिकी अधिकारियों का कहना था कि ये ग्रुप उन देशों के आसपास बनाया गया है जो सेमीकंडक्टर और एआई सप्लाई चेन में पहले से ही सेंट्रल रोल निभा रहे थे। हालांकि उन्होंने ये भी क्लियर किया था कि भारत एक अत्यधिक रणनीतिक संभावित भागीदार है। और यहीं से हम अपने सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। अगर भारत शुरू में नहीं था तो अब क्यों? आखिर इस पार्टनरशिप में ये टर्निंग पॉइंट कैसे आया? इसका जवाब शायद एम्बेसडर सर्जियो गोर के इस एक स्टेटमेंट में है। उन्होंने कहा, भारत से ज्यादा जरूरी कोई और पार्टनर नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल और क्लियर मैसेज है। उन्होंने आगे समझाया कि जिस तरह नई टेक्नोलॉजी ग्लोबल पावर को रीशेप कर रही है, ये बेहद जरूरी है कि भारत और अमेरिका एकदम शुरुआत से ही साथ मिलकर काम करें। उन्होंने इसे डिप्लोमेसी को फिर से डिफाइन करने का जीवन में एक बार मिलने वाला मौका तक कह दिया। तो इस पार्टनरशिप से आखिर किसे क्या हासिल होगा? चलिए समझते हैं कि ये दोनों साइड्स के लिए एक विन विन सिचुएशन कैसे है। सबसे पहले भारत के लिए क्या फायदे हैं? ये भारत के डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के सपने को बूस्ट देगा और उसे दुनिया के लिए एक ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन हब के तौर पर स्थापित करेगा। और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके पार्टनर्स के लिए, उनके लिए भारत का साथ इस पूरे गठबंधन को और ज्यादा मजबूत बनाता है, जिससे टेक सप्लाई चेन्स और ज्यादा फ्लेक्सिबल और सिक्योर बनती है। तो आखिर में ये सब मिलकर एक नए ग्लोबल टेक अलायंस की तस्वीर बनाते हैं। एक ऐसा गठबंधन जो दुनिया के जियोपॉलिटिकल मैप को एक नया आकार दे रहा है। शॉर्ट में कहें तो पैक्स सिलिका में भारत की एंट्री एक ऐसे गठबंधन को मजबूती देती है जो बढ़ते ग्लोबल कंपटीशन के बीच एक भरोसेमंद और मजबूत टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन बनाना चाहता है। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये फ्यूचर के ग्लोबल ऑर्डर की भी बात है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे फ्यूचर को डिजाइन कर रही है, क्या पैक्स सिलिका जैसे गठबंधन दुनिया को जोड़ने वाले पुल साबित होंगे या फिर ये कंपटीशन की नई दीवारें खड़ी करेंगे? आने वाला वक्त ही बताएगा।